आज खेल चोटों के अंतर्गत स्पोर्ट्स इंजरी में जिस चोट के बारे में जिक्र करने वाले हैं, जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है मांसपेशिया एंठन, यानी कि मांसपेशिया दृढ़ता, मांसपेशिया कठोरता। इसके कई नाम आते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, और इंग्लिश में जो नाम आता है मांसपेशी यानी मसल्स स्टिफनेस और मसल्स ग्रैम, ये नाम इसके लिए जाते हैं। इस चोट में क्या होता है कि खिलाड़ी की मांसपेशियां एकदम कठोर हो जाती है, यानी उसमें फैलाव की क्षमता नहीं रहती है और मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसके कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने में उसे प्रॉब्लम होती है। किन किन कारणों से ये चोट या ये मसल स्टिफनेस पैदा हो जाती है उनके बारे में अपने जिक्र करेंगे। पहले जिक्र करेंगे जिसके बारे में, वो आप एक बार देख लीजिए। ये कहता है कि मुख्य जो कारण है, सबसे पहले होता है स्ट्रेन। क्या होता है? स्ट्रेन। स्ट्रेन भी क्या है? एक खेल चोट है जिसका जिक्र हम पहले क्लास में कर चुके हैं। स्ट्रेन में क्या होता है कि खिलाड़ी की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है। क्या होता है? खिंचाव। स्ट्रेन में एक थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ, मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है। मांसपेशियों का मतलब कि मांसपेशियों और हड्डियों को जोड़ने का काम कौन करते हैं? टेंडन करते हैं। कौन करते हैं? टेंडन। मांसपेशी को हड्डियों से, अब देखो ये मांसपेशी हमारी हड्डियों से चिपकी रहती है, जिसके कारण ये चिपकी रहती है, जो इसके हड्डियों से जुड़े रहते हैं उसे बोलते हैं टेंडन। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? कंडरा। क्या कहते हैं? कंडरा। इसमें खिंचाव, यानी कि इसमें खिंचाव होता है किसी भी एक्टिविटी के कारण, ये आपस में खिंच जाते हैं, यानी कि हड्डी से मसल्स दूर की ओर खिंच जाती है, जिससे टेंडन के अंदर सूजन आ जाती है। क्या आती है? सूजन, जिसे बोलते हैं स्ट्रेन कहते हैं। तो स्ट्रेन अगर आपके हो गया तो स्ट्रेन के कारण आपकी मांसपेशियों मसल स्टिफनेस यानी कि मसल्स ग्रैम, मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं, लचीलापन और फैलाव की क्षमता कम हो जाती है। दूसरा अगर बात करें तो एक बात समझने वाली है कि खिलाड़ी जब खेलता है, अधिक खेल लेता है या किसी कारण खिलाड़ी अधिक पसीना बहा लेता है, अधिक पसीना बहाना, अपने एक तरीके से बात करते हैं समझाने के लिए, अधिक पसीना बहाना, अधिक पसीना बहाना। और यहीं पे अगर अपने लिख देते हैं कि तीसरा कारण साथ में लिखते हैं कि तरल की कमी, किसी के तरल की कमी यानी कि पानी की कमी, तरल की कमी यानी पानी की कमी। ये दो जब हो जाते हैं खिलाड़ी के अंदर, यानी कि यदि खिलाड़ी ने बहुत ज़्यादा पसीना बहा लिया हो खेल के दौरान, या खिलाड़ी ने पानी नहीं पिया हो, पानी की कमी हो जाती है, तो उससे क्या होता है शरीर के अंदर महत्वपूर्ण 3 घटक देखिए, सोडियम, क्या आएगा? सोडियम, और क्या आएगा? पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। क्या जाएगा? मैग्नीशियम। ये 3 जो घटक हैं इनके अंदर क्या होती है? इनकी शरीर में कमी हो जाती है। यानी कि अगर आप ज़्यादा पसीना बहाते हो या आपके शरीर के अंदर तरल या पानी की कमी हो जाती है तो क्या उससे क्या होता है? आपके शरीर के अंदर सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मुख्य रूप से कमी हो जाती है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, अनबैलेंस। यानी इन तीनों की जब शरीर में कमी हो जाती है या बहुत अधिक हो जाते हैं, एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि इसकी कमी होना या अधिक होना दोनों ही शरीर के लिए हानिकारक है। तो इसकी जो कमी होती है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन। तो यहां पर प्रश्न किसी प्रकार से बन सकता है। देखिए आप, स्ट्रेन तो आपको बता ही दिया, महत्वपूर्ण कारण है स्टिफनेस का। दूसरा क्या है? अधिक पानी बहाने से और पानी की कमी होने से, पसीना बहाने से और पानी की कमी होने से सोडियम की कमी आपसे प्रश्न में दे सकते हैं। आपको पोटेशियम की कमी भी लिखा सकता है, कैल्शियम की मैग्नीशियम की कमी भी लिखा आ सकता है, और इसके साथ साथ एक और है कैल्शियम। क्या जाएगा? कैल्शियम। कैल्शियम की कमी भी हो जाती है। इनका जो असंतुलन होता है इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन कहा जाता है। चौथा यहीं पे लिखते हैं लवण की कमी। क्या होती है? लवण, यानी कि साल्ट की कमी। क्या होती है? साल्ट की कमी। अगर शरीर के अंदर लवण की कमी आती है, मांसपेशी में लवण की कमी हो जाती है, उसके कारण भी यह चोट प्रभावी हो जाती है। तो लवण की कमी भी इसी के अंतर्गत आती है। उसके बाद में आप देखिए 5वां, ये कहता है कि विटामिन बी-डी, याद रखने के लिए क्या है? बीडी। बीडी नहीं पीते क्या? बुजुर्ग लोग बीडी पीते हैं, तो क्या हो जाएगा? विटामिन बी-डी। विटामिन बी-डी की कमी के कारण भी, विटामिन बी-डी की कमी के कारण भी यह समस्या पैदा हो जाती है। यानी कि आपके शरीर के अंदर विटामिन बी और डी की कमी होगी तो मसल स्टिफनेस आपके हो जाएगा, मांसपेशियां कठोर हो जाएंगी। उसके बाद कहता है अगर आपकी मांसपेशियों में जो वेंटिलेशन होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड जाना,
ये अगर अनबैलेंस हो जाता है, यानी कि ये कहता है कि जब मांसपेशियों के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, किसकी कमी होती है? ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी होती है प्रभाव, तो क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी होते क्या हो जाएगा? अपने शरीर के अंदर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी वृद्धि हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगी? वृद्धि, यानी कि ऑक्सीजन की कमी तो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि। इसको बोलते हैं वेंटिलेशन जो होता है वो सही तरीके से नहीं होता तो इसको बोलते हैं मसल्स। क्या बोलते हैं? मसल्स वेंटिलेशन। मसल्स वेंटिलेशन की कमी, इसी के कारण भी मांसपेशियों के अंदर इस प्रकार की समस्या हो सकती है। सातवां, आपकी मांसपेशी के अंदर लैक्टिक एसिड, क्या है? लैक्टिक एसिड अगर अधिक मात्रा में जमा हो जाता है, लैक्टिक एसिड अधिक मात्रा में जमा होना, अधिक मात्रा में जमा होना, यानी ब्लड के अंदर क्या हो गया? आपके लैक्टिक एसिड जम गया तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन के जो परिवहन है, ऑक्सीजन का जो आना जाना है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से मसल्स के अंदर स्टिफनेस पैदा हो जाती है। लैक्टिक एसिड के साथ साथ ये कहता है कि अगर आपने कोई ऐसा व्यायाम किया है जो अधिक कठिन है, यानी कि जैसा उतना कठिन व्यायाम, उतना मुश्किल व्यायाम आपने पहले कभी नहीं किया है, आप अगर उतनी मेहनत करते हो तो आपके अंदर इस प्रकार की समस्या पैदा हो जाती है, कठिन व्यायाम। यानी कि आपको इतना कठिन व्यायाम करने की आदत नहीं थी और आपने उसको कर दिया, इसकी वजह से भी ये समस्या पैदा हो जाती है। नए व्यायाम, क्या है? नए व्यायाम। आपके लिए कोई नई एक्सरसाइज है, नया खेल है, अगर आप उसको खेलते हो जिसके अभ्यस्त नहीं है मसल्स, अपने उस काम को करने के लिए मसल्स क्या है? अभ्यस्त नहीं है, उसके कारण भी ये समस्या पैदा हो जाती है। उसके बाद ये कहता है कि लंबे रेस्ट के बाद, लंबे रेस्ट के बाद दोबारा एक्सरसाइज शुरू करना, व्यायाम शुरू करना, इससे भी क्या हो जाता है कि समस्या पैदा हो जाती है। इसके साथ साथ एक सामान्य सा कारण हो रहा है सोने की मुद्रा। आपके सोने की और जैसे कि बैठने की मुद्रा क्या है आपकी, यानी किस पोज में आप बैठते हो, ज़्यादा झुक के बैठते हो या सोते समय आप ज़्यादा सिकुड़ के सोते हो, तो सोने की और बैठने की जो पोज है आपका, मुद्रा, उसके कारण भी इस प्रकार की समस्या पैदा हो सकती हैं। तो यह मुख्य कारण आपको दे दिए गए। इस पे प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है क्योंकि इस पे प्रश्न बार बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स के अंदर, और महत्वपूर्ण जो है, एक बार आप दोबारा अपने इसको देख लेते हैं हल्का सा। यानी कि जो महत्वपूर्ण कारण है पहला है स्ट्रेन, क्या है? पहला है स्ट्रेन। उसके बाद दूसरा है अधिक पसीना बहाना और या तरल की कमी, यानी पानी की कमी, इसकी वजह से सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की कमी आ जाती है बॉडी के अंदर, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन कहा जाता है। उसके बाद में लवण की कमी, नमक की कमी आप बोल सकते हो, बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर हो जाती है। BD यानी कि विटामिन बी और के कारण भी, विटामिन बी और डी के कारण भी यह स्टिफनेस पैदा हो जाती है। उसके बाद में ऑक्सीजन की कमी और CO2 में वृद्धि। यह कहता है कि आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है तो परिणाम स्वरूप क्या होगा? मसल्स के अंदर दो ही चीजें होती हैं, अगर ऑक्सीजन कम होगी इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, और बढ़ते क्या होता है? मसल्स वेंटिलेशन में कमी आ जाती है, जिसके कारण मसल्स के अंदर क्या होती है? दृढ़ता आ जाती है, यानी कि स्टिफनेस आ जाती है। लैक्टिक एसिड अगर मांसपेशियों में, रक्त के अंदर, ये कहता है रक्त के अंदर लैक्टिक एसिड अगर ज़्यादा पैदा हो जाता है तो क्या होता है? जो ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से भी हार्डनेस आ जाती है मसल्स के अंदर। और क्या है? अगर आपका व्यायाम, आपने इतने मुश्किल व्यायाम पहले कभी नहीं किए हैं, यानी कि आप आसान व्यायाम करते थे, आप नया व्यायाम नहीं करते थे, उसकी वजह से भी यह समस्या पैदा हो जाती है। लंबे समय से रेस्ट कर रहे हो आप और दोबारा एकदम से आप खेलना शुरू कर देते हो, उसकी वजह से भी ये समस्या पैदा हो सकती है। और सोने की कमी, सोने और बैठने के सही मुद्रा नहीं होने के कारण भी इस प्रकार की समस्या पैदा हो जाती है। और इसी के साथ आपको एक बार फिर बताता हूँ मैं अपने कि 1 जनवरी 2025 से हम ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच एक साथ लेके आ रहे हैं। ऑनलाइन जो ऑफलाइन क्लास चलेगी उनका लाइव साथ में चलती रहेगी, ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी, और उसके लिए आप तिवारी क्लासेस जो ऐप है उसको डाउनलोड करें। और डाउनलोड करने के लिए ये क्लास 1 जनवरी 2025 शुरू हो जाएगी, और डाउनलोड करने के लिए ये QR कोड है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।